Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome all of you on the behalf of Apex Group of Colleges. I am Professor Muhammad Bilal, Head of Commerce Department, Apex Group of Colleges, Deska Campus. In today's lecture of Principles of Banking, we are going to discuss advantages of clearing house. Dear students, आज के लेक्चर नंबर 22 के अंदर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हिसाब घर के फ़वाइद। लेक्चर नंबर 21 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो हिसाब घर जो है वो काम करता है, या हिसाब घर का तारुफ और हिसाब घर जो है उसकी आपने मुख्तलिफ तारीफ़ें जो है वो डिस्कस की थी। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है, फ़ायदा है, वो है नकद रकम। हिसाब घर के ज़रिए बुनियादी तौर पर जो हमारे उसके मेंबर बैंक होते हैं वो आपस के जो उनके हिसाबात होते हैं, आपस का उनका जो लेन देन होता है वो अकाउंटिंग के रूल्स डेबिट और क्रेडिट के तहत जो है उसको क्लियर करते हैं। और इस तरह जो बैंक हैं उनको अपने पास ज़ायद या ज़्यादा नकद रकम जो है वो रखने की ज़रूरत पेश नहीं आती, उसको वो मुतबादल मुख्तलिफ ज़राए में जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर खुशगवार ताल्लुकात है। तो हिसाब घर के प्लेटफार्म पर क्योंकि तमाम तजारती जो मेंबर बैंक होते हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं, तो लिहाजा कारोबारी मामलात और एक दूसरे को जो है उनको समझने का मौका मिलता है, जिससे उनके दरमियान जो है वो एक अच्छे ताल्लुकात जो है वो पैदा होते हैं। क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 2 दफ़ा तजारती जो बैंक हैं उनके मेंबरान जो हैं नुमाइंदे वहाँ पर आते हैं और आपस में जो है उनका इंटरेक्शन होता है। तीसरे नंबर पर इंतकाल ज़र है। तो हिसाब घर का जो अमल है वो नकद रकम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किए बगैर, ठीक है, इंतकाल ज़र जो है पैसे की ट्रांसफ़र जो है उसके फ़राइज़ सर अंजाम देता है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये डेबिट और क्रेडिट के अमल से ही एंट्री हो जाती है। तो एक बैंक जो है वो यहाँ से किसी दूसरे बैंक या अपने ही बैंक की दूसरी ब्रांच में जो है वो डेबिट क्रेडिट के ज़रिए रकम ट्रांसफ़र कर देता है और वहाँ से जो है वो मुतल्लिका पर्सन जो है वो बआसानी रकम लेके अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। उसके बाद वक़्त और बचत की मेहनत है। तो जो तमाम बैंक हैं वो अपनी ब्रांचों के जारी करदा और वसूल करदा जो चेक होते हैं वो हिसाब घर में क्लियर करते हैं, तो जिससे वक़्त और मेहनत जो है उसकी बचत हो जाती है। क्योंकि पहले वक्तों में जब हिसाब घर नहीं होता था तो बैंकों को रकम निकलवाने के लिए अपने क्लर्कों को जो है वो मुतल्लिका बैंकों में भेजना पड़ता था, जिसमें जाके वो फिर वहाँ से रकम निकलवा के ला के फिर अपने बैंक में जो है वो रकम जमा करवाते थे। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वक़्त और मेहनत जो है उसका ज़िया होता था। इसी तरह से चोरी की वारदात पर कंट्रोल है। तो हिसाब घर के अमल से जो है वो नकद रकम की तरसील काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे जो चोरी है और बैंक डकैतियाँ हैं उनमें भी कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट है जी ज़्यादा कर्ज़े। तो हिसाब घर की मौजूदगी में चूँकि बैंकों को अपने पास कम महफूज ज़र नकद रखना पड़ता है, इसलिए कर्ज़ देने की उनकी सलाहियत जो है उसमें इजाफा हो जाता है, जिससे लोगों को कर्ज़ के असूल में आसानी होती है। इसी तरह से मुकाबलाबाजी का ख़ात्मा है। तो हिसाब घर जो है वो मेंबर बैंकों के दरमियान जारी गैर ज़रूरी और ना ख़त्म होने वाला जो मुकाबला है उसके रुझान को कम करने में मुआवन साबित होता है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 8 है जी ज़र एतबार पर कंट्रोल है। तो हिसाब घर के ज़रिए मरकज़ी बैंक जो है वो ज़र और इसकी गर्दश से बाखबर रहता है, जिससे ज़रूरी मौक़ों पर जो है ज़र एतबार को कंट्रोल करने में आसानी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर लेक्चर नंबर 22, जिसमें हमने कुछ एडवांटेजेस को डिस्कस किया। बाकी हम अपने लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।